ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मेलेडी मसाणी के तंत्र का। और मेलेडी मसाणी का जो तंत्र होता है यह एक गूढ़ रहस्य है। यह पूर्व के जादू में नहीं आता है, यह आता है पश्चिम के जादू में। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, इस क्षेत्र को जो देवी, जो मसाणी कंट्रोल करती है उसका नाम है मेलेडी मसाणी। और मेलेडी मसाणी से संबंधित आपने अनेक कथाएं भी सुनी होंगी, कहानियां भी सुनी होंगी, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अब इन कथाओं में क्या बताया गया कि एक दुष्ट राक्षस था जिसने पूरी धरती पर हाहाकार मचा दिया था, संत जनों को पीड़ित करता था। उसकी हत्या के लिए देवी दुर्गा आई थी और दोनों का युद्ध चला था घनघोर। और वह राक्षस देवी के सामने टिक नहीं पाया, देवी उसे मारने के लिए दौड़ी। तो उस राक्षस ने, उस दैत्य ने दिमाग से काम लिया और वह भागते हुए रास्ते में उसको एक मरी हुई गाय दिखाई दी और वह उस मरी हुई गाय के शरीर में छुप गया। अब देवी दुर्गा उसका पीछा करते हुए वहां पहुंची, लेकिन उस गाय को, मरी हुई गाय के अंदर जो बैठा था, देवी दुर्गा वहां आके रुक गई। क्योंकि देवी दुर्गा एक सात्विक देवी है, वह किसी भी गंदी जगह नहीं जा सकती। अब देवताओं की प्रार्थना से देवी दुर्गा के मैल से मेलेडी मसाणी की उत्पत्ति हुई और वह उस गाय के भीतर घुसकर उस राक्षस का अंत कर दिया। मेलेडी मसाणी एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो कि हर जगह जा सकती है, गंदी में भी जा सकती हैं और सही जगह भी जा सकती हैं। यह मैली क्रिया की, गंदी क्रिया की अधिष्ठात्री देवी उसके बाद बन गई। अब यदि इसको आपके ऊपर चढ़ाया गया है तो इसके मुख्य मुख्य लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि अन्य मसाणियाँ होती हैं, वह रात के समय आपको गंदे अनुभव देती हैं, सोपन दोष होता है, उसके मरीज अक्सर हच मैथुन करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन मेलेडी मसाणी का थोड़ा उल्टा हिसाब किताब है। यह किसी भी पुरुष के वीर्य का पतन नहीं करवाती हैं, बल्कि यह उसके अंडकोश को और लिंग को पीड़ित करती है। मेरे पास अनेक ऐसे लोग आते हैं जो कि गुजरात से, महाराष्ट्र से हैं, पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के हैं। वह हमें बताते हैं कि गुरुजी, जैसे ही पूजा करने बैठते हैं कोई शक्ति हमारे अंडकोश को दबा देती है, जिससे हमें भयंकर पीड़ा होती है और हम पूजा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं इस क्रिया से, क्योंकि मेलेडी मसाणी मैली विद्या की अधिष्ठात्री देवी है और तंत्र की महारथी है। वह एक ऐसी देवी शक्ति है, वह शुद्ध और अशुद्ध दोनों जगह पे काम कर सकती हैं। इनको गलत रूप से भी चढ़ाया जा सकता है और गलत रूप पे यदि यह चढ़ गई तो फिर इनको हटाना आसान काम नहीं है। कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई मजा हुआ तांत्रिक जो कि पहुंचा हुआ हो तंत्र की दुनिया में, वह इन्हें हटा सकता है। अब आप जाते हैं किसी छुटभैया भगत के पास, किसी चुटिया घुमाने वाले भगत के पास, किसी चौकी दरबार वाले भोपा के पास, ओझा के पास, गुनिया के पास, और वह इसको हटा नहीं पाता है। उसका कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण यही है कि उस भगत के भीतर इतनी पावर नहीं है कि वह इन्हें हटा सके। अधिकतर 90% केसों में तो भगत को माता मेलेडी मसाणी के तंत्र का ज्ञान ही नहीं है, न ही इनके लक्षणों का पता है और न ही यह उन्हें दिखाई देती है। जब भी आप किसी चुटिया घुमाने वाले भगत के पास जाते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं, तो यह किसी प्रेत को आगे कर देती हैं और वह भगत उस प्रेत के चक्कर में पड़ा रहता है, जबकि मेलेडी मसाणी उसके सामने नहीं आती, न ही वह इन्हें पकड़ सकता है, पहचान सकता है।
आप जाते हैं बड़े बड़े दरबारों में कथावाचकों के पास, उनकी कथा में शब्द बड़े बड़े प्यारे हैं, बहुत बड़े बड़े प्यारे शब्द उनकी कथाओं में हैं। हनुमान जी की कथा आपको सुनाएंगे, आपको तरह तरह की कथाएं सुनाएंगे और आप शाम को घर लौट आएंगे, लेकिन आपको कोई आराम नहीं मिलता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि हनुमान जी, खाटू श्याम जी, बाबा मोहन राम जी, त्रिलोक भारती, माँ दुर्गा, ये सभी जो शक्तियाँ हैं, यह सात्विक शक्तियाँ, यह मेलेडी के तंत्र में काम नहीं करती हैं, क्योंकि मेलेडी मलिन विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी है। यह तुरंत वहाँ पर खून, मांस, विष्ठा, मलमूत्र, इनके छींटे मार देती है, जिससे कि आपके सात्विक देवता वापस लौट जाते हैं। इनके सामने तो वैसे भी हनुमान जी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी तो देवी के आगे चलते हैं, अगुवाई करते हैं, झंडा लेके चलते हैं, इनके चरणों के दास हैं। इसलिए मेलेडी की क्रिया वो नहीं हटा पाते और आप दर दर की ठोकर खाते हैं, बड़े बड़े दरबारों में नाक रगड़ते हैं, माथा रगड़ते हैं, लेकिन मेलेडी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ज़्यादातर भगत आपको समझाते हैं कि प्याज छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संभोग मत करो पत्नी के साथ, 41 दिन का व्रत ले लो। लेकिन उन सूतियों को ये नहीं पता है कि यह मैली विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। प्याज लहसुन को छुड़वा देते हैं, उसको संभोग करना छुड़वा देते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे यह उस व्यक्ति को, उस मरीज को, उस बीमार को पूरी तरह से जकड़ लेती है। अब आपका सात्विक भगत आपको प्याज लहसुन छुड़वा के गाय का मूत पीना शुरू करवा देता है और आप भी बड़े मजे से मूत पीते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाते हैं। अधिकतर भगत क्या करते हैं, इनको हटाने की कोशिश करते हैं मंत्रों के जाप से, अधिक तंत्रों के जाप से, लेकिन मुख्य बात जो होती है, यह देव पद पर है और बहुत बड़े अक्षेत्र को कंट्रोल करती है। इनके साथ हजारों के हजार भूत प्रेत चलते हैं। ऐसे में आपका भगत छोटा पड़ जाता है, बौना पड़ जाता है इनकी शक्ति के सामने। इनको हटाने के लिए कोई तंत्र का बहुत ही अधिक जानकार व्यक्ति, कोई हिमालय का कोई संत है, कोई योगी है, वह इनको प्रसन्न करके आपके ऊपर से हटा सकता है, क्योंकि इनको लड़के तो जीता नहीं जा सकता है। इनसे लड़ने वाला तो अपनी मौत को निमंत्रण देता है। हाँ, इनको प्रेम से हित मनाया जा सकता है, वचनों में बांधा जा सकता है, भोग के द्वारा इनको उतारा जा सकता है। मेरे पास कई लोग आए जो कहते हैं, गुरुजी मेलेडी मसानी का तंत्र मेरे ऊपर है और मेरे अंडकोश को पकड़ लेती है, मेरे पेट में दर्द होता है, मेरे ऊपर सवारी आती है, मेरा काम धंधा चौपट हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं कहता हूँ, बेटा आप किसी सिद्ध योगी के पास जाइए, जिसको तंत्र का, इसके लक्षणों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो। वह आपके लिए इनको प्रसन्न करके हटा सकता है। इनका वाहन बकरा होता है। जब भी किसी के ऊपर यह चढ़ाई जाती हैं तो बकरे की बलि देकर ही चढ़ाई जाती हैं। और अनेक भगत हैं जो इनका इलाज नहीं कर पाते, फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि डबल बलि देके इनको उतारा जाएगा, जबकि यह मूर्खतापूर्ण बातें हैं। बलि देकर शक्ति को गंदे रूप में चढ़ाया जा सकता है, लेकिन बलि देकर उसको उतारना, यह मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इनको खाली आप प्रसन्न कीजिए, प्रेम स्वरूप से इनके सामने क्षमा मांगिए, और इनको हटाने के लिए सात्विक भोग से भी हट जाती हैं। ये तो मीठे के भोग से भी, हलवा पूरी में भी मान जाती हैं, लेकिन मनाने वाला तो चाहिए भाई, और मनाएगा वही जो इनके साथ बातचीत कर सकता हो, इनको पहचान सकता हो, इनके कारणों को जान सकता हो, इनके लक्षणों को जान सकता हो। तो हम इसको हटा देते हैं। मेलेडी मसानी हमारे कहने से कभी भी इनकार नहीं करती हैं, देवी मान जाती हैं। हमारे गुरु सिद्ध योगी मंगलनाथ जी, उन्होंने हमें इस परंपरा का ज्ञान कराया कि मसानी जो हैं, 360 मसानियों को कैसे प्रसन्न किया जाता है और कैसे हटाया जाता है। सात्विक भोग से ही हम इसको हटा देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओम नमो आदेश, शिव गोरखादेश, शिव गोरखादेश। जय मेलेडी मसानी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।